हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यानी हम स्पेस में जाने वाले हैं। तो हम बात करेंगे कॉमेट्स के बारे में, मेटेरॉइड के बारे में, मेटेरॉइड के बारे में, मेटियोर्स के बारे में और साथ ही साथ एस्टेरॉइड के बारे में। अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही होगी और इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक डेविल की तरह, डेविल क्यों कह रहे हैं हम, तो अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करिएगा तो आपको यहाँ पे एक फेस दिखेगा और इस फेस में आपको ये हॉर्न दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो हॉर्न्स, इसके थॉर्न दिख रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको एक फेस भी दिख रहा होगा। ठीक है, ये इसके दो आँख हैं, ये मेरा इमेजिनेशन है, आपका अलग हो सकता है। और यहाँ पे एक स्माइल करते हुए धरती से आके टकराने वाला है। अब माना जा रहा है कि 11 महीने 11 मंथ्स के बाद ये धरती से टकरा सकता है, यानी कि 2024 में ये कहा जा रहा है कि शायद ये आकर धरती से टकराएगा। इसका नाम रखा गया है डेविल। तो इसका नाम डेविल रखा गया है। साथ ही साथ जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है उनके नाम पे भी इसका नाम रखा गया है। तो इसको एक्चुअली ऐसा नहीं कि ये अभी डिस्कवर हुआ है, इसे 12 जुलाई 1812 में डिस्कवर किया गया। किसके द्वारा? तो इनका नाम है जीन लुइस पॉन्स के द्वारा इसे डिस्कवर किया गया। तो जीन लुइस पॉन्स के द्वारा इसे डिस्कवर किया गया, जिसके बाद हम इसे पॉन्स के नाम से भी जानने लगे। तो हम इसे और किस नाम से जानते हैं? तो हम इसे 12P या फिर पॉन्स के नाम से भी जानते हैं। और ये है क्या? ये धूमकेतु है। धूमकेतु को हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉमेट। कॉमेट किस चीज से बना होता है? तो ये गैस का बना होता है, ये डस्ट का बना होता है, साथ ही साथ ये आइस का बना होता है। तो इन चीज़ों से ये बना होता है और ये ट्रैवल करता है। जब ये ट्रैवल करता है तो ये हवा से इसको फ्रिक्शन मिलता है, जब इसे हवा से फ्रिक्शन मिलता है तो ये जलना शुरू कर जाता है। ठीक है, तो ये जलना शुरू कर जाता है। जब ये जलता है तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये एक टेल की तरह फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूंछ की तरह हो जाएगा, जिससे इसके कारण इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं कि ये टेल है इसका, राइट। तो ये माना जा रहा है कि 2024 में ये हम इसे देख सकते हैं, ये विजिबल है, ये हमको दिखेगा। ठीक है, तो 11 मंथ के बाद हो सके कि धरती के बहुत ही करीब आ जाए और ये एक्चुअली बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो देखिए ये 7 अक्टूबर को यहाँ था और 5 अक्टूबर को यहाँ है। ठीक है, तो ये धरती के पास बहुत ट्रैवल कर रहा है और ये हमें 2024 में विजिबल हो जाएगा। इसका नाम है डेविल, नाम रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मैंने ये देखा पोस्ट, तो इसमें था कि नेटिजन होप इट डज हिट अर्थ। तो ये कहा जा रहा है कि जो नेट यूज़ करते हैं उनको हम नेटिजन कहते हैं और ये धरती पे आकर जाके टकरा जाए। ऐसा ही कुछ हुआ था क्रिटेशियस पीरियड में। तो उस समय जब इस तरह का कोई कॉमेट आके धरती पर टकराया क्रिटेशियस पीरियड में, तो माना जाने लगा कि उसी के कारण डायनासोर्स खत्म हो गए। तो क्या पता कि जब ये आकर टकराए तो इंसान खत्म हो जाए, लेकिन इसके टकराने के चांसेस जो हैं वो थोड़े कम होते जा रहे हैं और 79% अभी चांस है कि शायद ये धरती से टकराएगा। लेकिन धरती से टकराते ये एटमॉस्फेयर में एक्चुअली बहुत ज़्यादा जल जाता है और फिर क्या होगा वो तो देखा जाएगा कि हम रहेंगे नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बिल्कुल इससे निजात पाने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ ही लेंगे। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि ये धरती है और ये 12 पॉन्स ब्रुक इसका नाम रखा गया है, जिसको हम डेविल कॉमेट के नाम से भी जान रहे हैं। और जब ये इसका एमिशन होगा, यानी कि जब ये बर्स्ट करेगा, तो अपने साइज से ये 7000 टाइम्स बिगड़ रहेगा। तो ये कॉमेट की बात हमने की। तो आइए जानते हैं कि कॉमेट, एस्टेरॉयड, ये सब होते क्या हैं। तो जब आप देखेंगे हमारा सौर मंडल, यानी कि जब हमारा सोलर प्लैनेट आप देखेंगे तो ये आपको सन दिख रहा है, सन के बाद आपको मर्क्यूरी दिख रहा है। ठीक है, सन के बाद आपको मर्क्यूरी दिख रहा है, उसके बाद आपको वेनस, अर्थ, ये आपको इस तरह से दिख रहे हैं, और मार्स, राइट। तो ये चारों क्या हैं? ये चारों को हम स्मॉलर इन साइज हैं, ये साइज में थोड़े छोटे होते हैं और इनको हम टेरेस्टेरियल प्लैनेट कहते हैं। इसके बाद और कौन से हैं? तो इसके बाद हैं जुपिटर। ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो यहाँ पे आपको और 4 दिख रहे हैं और ये चारों क्या, इनको चारों को हम कहते हैं, ये साइज में थोड़े बड़े होते हैं, साइज में ये बिगड़ होते हैं और ये इनको हम जोवियन प्लैनेट कहते हैं।
कारण बस ये है कि इनका जो सतह है ये ठोस है, जिसके कारण हम इसको टेरेस्टेरियल प्लैनेट कहते हैं। इनका सतह जो है वो गैस का बना हुआ है। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि मार्स के बाद क्या आता है, मार्स के बाद जुपिटर आता है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है। मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है। यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे पता चलेगा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और ये जुपिटर। तो यहाँ पे एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि इन क्षुद्र ग्रह की पार्टिकल्स आकर धरती पर टकरा जाते हैं, और जब ये धरती पर टकराते हैं तो हम इसे अलग अलग नाम से जानने लगते हैं। तो जब क्या होगा कि जब ये धरती के पास आने वाले रहेंगे तो हम इनको मेटेरॉइड कहेंगे, यानी कि जब ये धरती के तरफ ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ये सौरमंडल में आ चुके हैं, हमारी ये ऑर्बिट में आकर घूमना शुरू कर चुके हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, ऑर्बिट में आकर घूमना शुरू कर जाएंगे तो हम इसे कहेंगे मेटेरॉइड, आईडी। ठीक है, जब ये एक्चुअली हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे, जब ये एक्चुअली हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे और ये जलने लगेंगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है, ये जल जाते हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, मेटेरॉइड, मेटियोर कहेंगे, मेटियोर कहेंगे। जब ये हमारे सतह पे आकर गिर जाएंगे, ठीक है, जब ये सतह पर आकर गिर जाएंगे, सतह पे ये टकरा जाएंगे, तो उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, सतह पर जब ये आ जाते हैं तो उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं, उनको हम मेटेरॉइड कहते हैं। हम क्यों इतने इंटरेस्टेड होते हैं इन चीज़ों में, तो हम इन चीज़ों में इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि अगर हम एस्ट्रॉइड की बात करें, अभी रिसेंटली एक एस्ट्रॉइड आया है और इस एस्ट्रॉइड का नाम रखा गया है बेनू। ठीक है, इसका नाम है बेनू। अब इसकी कहानी क्या है कि माना जा रहा है कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, तो इतना माना जा रहा है कि ये इतना पुराना है। इसके लिए नासा ने ओसाइरिस रेक्स मिशन लॉन्च किया है। ओसाइरिस रेक्स मिशन का मतलब क्या होता है, तो ये ओरिजिन, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रेगुलर एक्सप्लोरेशन इसका फुल फॉर्म है। थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म है ऐसा, मैं आपको लिख देती हूँ, ओरिजिन, इंटरप्रिटेशन, ठीक है, यानी कि क्या करा जाएगा कि कहाँ से शुरू हुआ है उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की जाएगी, उसको खोजने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद ओरिजिन, इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, एक एस मेरा मिस हो गया, सॉरी। तो यहां पे ओरिजिन, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये नासा ने लॉन्च किया। इसमें रेक्स का भी फुल फॉर्म है रेगोलिथ एक्सप्लोरेशन, ठीक है, एक्सप्लोरर। तो ये नासा ने लॉन्च किया ओसाइरिस को, और ओसाइरिस का काम क्या है, ओसाइरिस का काम ये रहा कि ये बेनू के पास गया, बेनू के पास इसने अपना एक कैप्सूल ओपन किया, 5 सेकंड का ये वीडियो भी लॉन्च किया था नासा ने। तो ये अपना इसने कैप्सूल ओपन किया, इस कैप्सूल में इसने 250 ग्राम जो करीबन एक मुट्ठी है, इसका सैंपल इसने इस कैप्सूल में लिया। इसका सैंपल जब इसने इस कैप्सूल में लिया और उसके बाद ये जो आपका ओसाइरिस है ये कहाँ पर जाके लैंड किया, तो ये लैंड किया ओताहा डेजर्ट में। ओताहा डेजर्ट कहाँ पे है, ओताहा मरुस्थली है और ये अमेरिका में है। ठीक है, तो ये अमेरिका में ये जाकर वहाँ पर लैंड कर गया। तो ये स्टोरी है। अब बेनू भी क्या है, बेनू भी एक क्षुद्र ग्रह है, यानी कि ये भी एक एस्टेरॉयड है। तो ये आप समझ गए कि एस्टेरॉयड क्या होता है कि जब मार्स और जुपिटर के बीच में इस तरह का क्षुद्र ग्रह का एक पूरा बेल्ट है तो हम इसे एस्ट्रॉयड कहते हैं। इसमें से ही एक बेनू है जो कि हमसे आकर टकराने वाला था और नासा जो है उसके पास जाकर उसका सैंपल कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने से क्या फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा कि क्योंकि ये इतना पुराना है तो हमें धरती के बारे में भी पता चलेगा कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ या अर्थ पर लाइफ जो है वो कैसे शुरू हुई। तो आपने समझा कि कॉमेट जो होता है उसमें गैसेज होते हैं, उसमें आइस होता है और डस्ट पार्टिकल होते हैं, लेकिन ट्रैवल करने के कारण वो लगता है ऐसा कि जैसे मानो जलना शुरू कर गया हो। और एस्ट्रॉयड के बारे में भी आपको पता चल गया कि ये क्षुद्र ग्रह होते हैं। अब बात आता है कि आपने ये भी समझा कि मेटियोर्स,
ठीक है। मेटेरॉइड, मेटियोर्स और मेटेरॉइड्स क्या होते हैं। तो इस तरह से आपने ये पूरा कंसेप्ट समझ लिया। इसके अलावा आपको एक फायर बॉल भी सुनने को मिलेगा। अब ये फायर बॉल क्या होते हैं, तो फायर बॉल एक्चुअली माना जाता है कि जब खगोलिक पिंड में, यानी कि पूरे हमारा जो यूनिवर्स है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इतना ज़्यादा ब्राइट हो जाए, इतना ज़्यादा वो शाइन करने लगे कि वो शुक्र ग्रह है, ठीक है, तो वो वेनस की तरह शाइन करने लगे, तो उन्हें हम फायर बॉल कहते हैं। इसके अलावा जो इससे कम शाइनी सब्सटेंस होते हैं उनको हम बोलाइड भी कहते हैं, बोलाइड, ठीक है। तो इनका शाइन ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा ब्राइट होते हैं, और बोलाइड का शाइन थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम होता है। तो हमने इस क्लास में क्या जानने की कोशिश की, हमने इस क्लास में ये जानने की कोशिश की कि आपको समझ में आया कि व्हाट इज एन एस्ट्रॉइड, आप समझें कि कॉमेट क्या है। अभी कॉमेट की फिर से बात क्यों हो रही है, कॉमेट की इसलिए बात हो रही है क्योंकि आप जान रहे हैं कि डेविल, जिसको हम 12P या फिर पॉन्स कह रहे हैं, वो धरती से आकर टकराने वाला है। साथ ही साथ हमने एस्ट्रॉइड की भी बात की, बेनू एस्ट्रॉइड रिसेंटली न्यूज़ में रहा, और साथ ही साथ हमने समझा कि मेटेरॉइड, मेटियोर्स और मेटेरॉइड किसे कहते हैं।